बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर और जिले के सभी पदों पर रहते हुए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का काम करने का काम किया और मेरी निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए माननीय बहन जी ने फिर से मुझे वही सम्मान लौटाने का काम किया। तमाम बातें होती हैं, तमाम चीजें आती हैं, तमाम इसी बीच में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बातें कही और आपको पता है कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को सारी सच्चाई पता होती है। कोई व्यक्ति उनको कुछ समय के लिए गुमराह कर सकता है, कोई व्यक्ति झूठी बातें बता करके कुछ समय के लिए हमारे नेता का दिमाग इधर से उधर डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन जैसे उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो जो गुमराह करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करती है, प्रमाणित करने का काम करती है। हमारे बारे में तमाम तरीके की बातें कही गई, तमाम चीजें कही गई, लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी को जब सच्चाई पता चला, जब दूध का दूध और पानी पानी अलग हुआ, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया और मुझे बुलाकर अपना आशीर्वाद दे करके आप सबके बीच में काम करने के लिए भेजने का काम किया। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मेरी बेवफाई का। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मेरी बेवफाई का, और जिन्होंने कलियों को पैरों तले रौंद डाला वो दावा करते हैं अपनी रहनुमाई का। इस नाते आज ऐसे मौके पर माननीय बहन, मैं उन सभी कार्यकर्ता साथियों का प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, तो सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पार्टी में वापस आने के बाद टेलीफोन के माध्यम से या मिलकर या जहां भी रहे हैं, जिस जगह पे रहे, हमसे नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, हमको टेलीफोन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी रहे, जहां उनका घर रहा, जहां उनका चौराहा रहा, जहां वो रहे, जहां भी कार्यकर्ता साथी ने पूरे जनपद के कोने कोने में उन लोगों ने मेरे पार्टी में वापस आने के बाद मेरे बारे में यह बात कहने का काम किया कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि माननीय उदय भान जी की पार्टी में आता हूं, उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारे बीच में आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले चर्चाएं हो रही थी, बहन जी के बारे में भी लोग कहते थे, बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग कहते थे बहन जी गठबंधन में नहीं गई, बहन जी को गठबंधन कर लेना चाहिए था, बहन जी को वो जो इंडिया गठबंधन है जिसमें समाजवादी, कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां उसमें गठबंधन में उसमें शामिल हो जाना चाहिए था। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे भाई जब इसमें नहीं शामिल होना था तो कम से कम भाजपा की बी टीम हो गई है, तो भाजपा में ही शामिल हो गई होगी, भाजपा वाली गठबंधन में शामिल हो गई होगी, उसी ग्रुप में शामिल हो गई होगी। कुछ लोग और बातें कहते हुए कि नहीं, जो तीसरा गठबंधन बना है तमाम लोगों का उसमें शामिल हो गई ओवैसी एंड कंपनी का। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, हमारी नेता को पता है, आप जानते हैं कई बार गठबंधन हुआ और जितनी बार गठबंधन हुआ उतनी बार चुनाव हुआ, चुनाव के बाद आपने परिणाम भी देखा है। वोट का जो शेयरिंग होता है, वोट जिस प्रकार से मिलता है बहुजन समाज पार्टी को, इसको भी आपने देखा है और हमारी नेता ने बताने का भी काम किया चुनाव के बाद किस प्रकार से हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए, जहां चुनाव निशान हाथी था वहां पर हमारे पार्टी का वोट मिला, लेकिन गठबंधन के पार्टी का वोट नहीं मिला। जो भी गठबंधन हमारे साथ किया उसको हमारे पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं मिला, लेकिन जहां उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ, उनका चुनाव निशान था, चाहे जो भी चुनाव निशान रहा हो, हमारी पार्टी का 100% वोट ट्रांसफर हुआ, 100% वोट ट्रांसफर हुआ और इसके नाते वोट परसेंटेज हमारा डाउन हुआ, हमारा गिरा। इस नाते माननीय बहन कुमारी मायावती जी जानती थी कि गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन चर्चाएं हो गई थी, चर्चा लोग तरह तरह कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी जीरो चली जाएगी, बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा।
लेकिन मैं कार्यकर्ता साथियों आपसे कहना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी ने एक छोटा सा निर्णय लिया। बस्ती लोकसभा क्षेत्र पर बस्ती लोकसभा कैंडिडेट के रूप में आदरणीय श्री दयाशंकर मिश्रा जी को जब से कैंडिडेट बना करके यहाँ भेजा है, जब से उनका घोषणा हुआ है, आज सारी पार्टियों में, सारे जिले में चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि जितनी पढ़ने का काम कर रही है। आज का कोई नाम लेने वाला नहीं था, जहां चंद दिन पहले बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई बात करने वाला नहीं था, आज एक बहन के निर्णय के मात्र से एक बहन ने छोटा सा निर्णय लिया है, जिसके बदौलत आज बहुजन समाज पार्टी बस्ती जिले में भूचाल लाने का काम किया। आंदोलन खड़ा हो गया, लोग छठी चौराहे चर्चा करने लगे कि भाई बहन कुमारी मायावती ने बहुत शानदार प्रत्याशी दे दिया, बहुत शानदार प्रत्याशी दे दिया, ये तो लड़ाई में आ गई बहुजन समाज पार्टी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भाई ये तो लड़ाई ही नहीं, ये तो जीतने जा रहा है कैंडिडेट, ये तो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट माननीय श्री दयाशंकर मिश्रा इस जिले के सांसद होने जा रहे हैं आने वाले समय में। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई। क्या बहुजन समाज पार्टी के भाजपा का गठबंधन या कांग्रेस का जो गठबंधन उसके साथ हम जाने का काम किया? नहीं जाने का काम किया। केवल बहन जी के निर्णय से, बहन जी के आशीर्वाद से आज श्री दयाशंकर मिश्रा को कैंडिडेट घोषित कर देने मात्र से ही हम लड़ाई में आ जाने का काम किए हैं, आने वाले समय में जीतने का काम करने का। यह है बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय। इस नाते साथियों मन पर गिराने की जरूरत नहीं है, आपको हौसला रखने की जरूरत है, जरा सा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप बहन कुमारी मायावती पर भरोसा रखें। बहन कुमारी मायावती जी माननीय मिश्रा जी के सामने उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। मिश्रा जी, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम कभी किसी धन्ना सेठ से पैसा लेकर पार्टी चलाने का काम नहीं करते, हम किसी उद्योगपति से पैसा लेकर पार्टी चलाने का काम नहीं करते। हमारे खून पसीने की कमाई का, हमारे जो गरीब कार्यकर्ता है अपने खून पसीने की कमाई से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देने का काम करते। उनका कहना है अभी बहुत कम है महंगाई की मार, अभी बहुत कम है महंगाई की मार, जेब कटेगा अब की बार, लहसुन प्याज तेल की धार, अब की बार 400 पार। साथियों, इस मंशा को समझिए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बुलाऊं उसके पहले चाहता हूं कि एक बार जोरदार नारा हो जाए जिससे आप लोग तरोताजा हो जाए। बहुजन